उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बस यही चीज़ है। तो उस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करो, क्योंकि मैंने ना किसी को धोखा दिया और ये चीज़ उनको भी पता है। इसी वजह से वो मेरे को याद करती हैं कि अगर कोई धोखा देता है तो उसको कभी याद नहीं करते अपने अकेले टाइम पे। तो आपने सुना कि अंशु किस तरह का जवाब दे रहे हैं उन लोगों को। तो भाई जो लोग कहते थे कि अंशु बच्ची है, तो क्या इसके बाद से लग रहा है कि ये बच्ची है, ये एक बहुत छठी हुई जो कह सकते हैं ना, आप समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, वही है। क्योंकि भाई इसने बहुत कुछ कहा है। अंशु ने बोला है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन पर भी लीगल एक्शन लूँगी, साथ ही लाइफ में जो लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लूँगी। तो एक तरह से ये धमकी दे रहे हैं कि भाई कोई भी इसके खिलाफ ना बोले। और बात रह गई तो सपना के लिए, अंशु ने जो बोला है कि सपना मुझे इसलिए याद करती है क्योंकि मैंने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। तो सपना इसलिए अंशु को याद कर रही थी क्योंकि वो सपना अंशु को दिल से बेटी मानती थी और प्यार करती थी, उसका एक तरफा प्यार था। लेकिन अंशु तो सिर्फ और सिर्फ सपना की दौलत के लिए थी और उसके आगे पीछे अपने मतलब के लिए घूमती थी। लेकिन सपना निस्वार्थ अंशु से प्यार करती थी और उसका प्यार सच्चा था, इसलिए वो याद करती थी, ना कि अंशु ने उसे धोखा दिया या फिर उसका साथ दिया इसके लिए। और दूसरी चीज़ है कि अंशु बोल रही है कि सपना उस दिन इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे अपनों की ज़रूरत है। जो लोग उनके भाई-बहन या फिर माँ-बाप लेके गए, उनकी ज़रूरत उनको है, तो वो लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो रो रही हैं, अकेला फ़ील कर रही हैं, इसलिए वो डिप्रेशन में जा रही हैं। तो उस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करो। तो यहाँ पर अंशु को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अंशु के ऊपर अभी वो सारी चीज़ें नहीं बीती हैं जो कि सपना पे बीत रही है। अगर जिस दिन बीतेगी, उस दिन इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो क्यों रो रही थी, क्यों डिप्रेशन में जा रही है। अगर लाखों की भीड़ रहे तभी भी इंसान खुद को अकेला महसूस कर सकता है, उस सिचुएशन में जब उसका जीवन साथी ही उसके साथ ना हो। तो इसका ब्लेम सपना के मायके पक्ष वालों को बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और इसकी ज़िम्मेदार अंशु है, क्योंकि अगर अंशु चाहती तो कहीं न कहीं सपना को एडजस्ट कर सकती थी उस घर में, क्योंकि अंशु को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई अंशु की भी शादी होगी, अंशु आज नहीं तो कल अपने घर जाएगी। लेकिन राजवीर की दोनों बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं और उनकी लाइफ अभी बहुत बड़ी है, उनको ज़रूरत पड़ेगी पेरेंट्स की। इसलिए वो कोशिश करके सपना को उस घर में वो मान-सम्मान, इज़्ज़त दिला सकती थी जो कि राजवीर के रहने पे मिलता है, जिसकी कि सपना हकदार है। लेकिन यहाँ पे अंशु जानबूझकर, जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इस तरह की चीज़ें वो बार-बार ला रही थी कि जिससे चीज़ें और भी बिगड़ी। अपनी तरफ से अंशु ने कोई भी कोशिश नहीं की, सपना पे ब्लेम लगाती रही। यहाँ तक कि मारने-पीटने का भी ब्लेम अंशु ने लगाया था, और ये सारी चीज़ें सपना को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और यही सारी चीज़ें सोच के सपना डिप्रेशन में जा रही है कि भाई जो इस दुनिया में नहीं है उसका दुःख तो उसे है ही, लेकिन जो इस दुनिया में है, जिसे अपनों से बढ़ के सपना ने माना था, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ा उसके बुरे समय में उसको और भी बुरा बनाने में। तो आज के इस व्लॉग में अंशु ने साबित कर दिया कि भाई अंशु ऐसी-वैसी लड़की नहीं है, बिल्कुल छठी हुई लड़की है। क्योंकि जो लोग बच्ची बोलते हैं, कहीं से भी ये बच्ची नहीं है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है और इसे अच्छे से पता है कि किसी के घर में किस तरह घुसकर उसे घर से बाहर करके और खुद के लिए महल तैयार करना चाहिए।